सादर जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमन वंदन अभिनंदन है। और मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था जो कि मगहिया जवान के विषय में। वो क्या करे, लगातार माताओं बहनों पे हमारे उंगली उठा रहा है। हमारी कोई बेटी है, कोई हमारी माँ है, कोई हमारी बहन है, सब पर लगातार उंगलियां उठा रहा है, लगातार गंदी बातें कह रहा है। वो अश्लील गाना पे आवाज़ क्या उठा रहा है, कुछ भी उसका एक भी शब्द ऐसा नहीं निकल रहा जो अश्लील बातें ना हो। सौम्या पोखरेल के विषय में कहा तो भी एक भी ऐसा शब्द नहीं निकाला जो अश्लील में ना जुड़ा हुआ। और खुशबू उत्तम के विषय में जो भी वीडियो निकाला वो भी ऐसा कोई शब्द नहीं था जो ये अश्लील से ना जुड़ा हुआ बोला हो। और शिल्पी राज के विषय में निकाला, उसमें भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं था कि जिसमें अश्लील से। अरे औरत तो औरत होती है, इन लोगों की माँ बहन की कदर नहीं है, बस इतना समझते। औरतों की कदर नहीं करता। भारतीय नारी का सम्मान, लोग कहते हैं भारतीय नारी है, कहाँ के भारतीय नारी का सम्मान कर रहा है। बोल रहा माँ बहनों के सामने अश्लील गाना नहीं सुन सकते, गाना नहीं सुन सकते। देखिए ऐसी अश्लील बातें सुन रही इनकी माँ बहन, इसकी माँ बहन बेटी सभी अश्लील बातें ऐसे सुन रही हैं कि बेड गर्म हो रहा है तो बिस्तर गर्म हो रहा है, तो शाम की पोखरा में नहाना है तो भांटा बैगन मोटा होता है, मूली आगे मोटी होती पीछे मोटी होती है। तो कैसे कैसे बातें, अश्लील बातें सुन रही हैं पर गाना नहीं सुन सकती। जो कि गाना तो घुमा फिरा के भी बोला जाता है, गाया जाता है, जो भी है मान लीजिए वो लोग गाते हैं, हम मान लेते हैं कि वो लोग अश्लील गाते हैं, पर आपके जैसे अश्लील बातें तो नहीं करते कम से कम। क्या बताएं हम आप लोग, कितनी गंदी गाली देते फिर भी कम है। कितने बेवकूफ़, कितने हरामी, कितने बाप के औलाद होगे तुम लोग। तुम्हारी माँ पता नहीं कितने का बिस्तर गर्म की होगी तब तुम पैदा हुए होगे, तभी आज अच्छी तरह से जानते हो बिस्तर गर्म करने वाली कौन है कौन नहीं। तभी आपको नॉलेज है। तुम्हारी माँ पता नहीं कितने बिस्तर गर्म की होगी, तभी तुम्हारे लोग की पैदाइश ऐसी हालत में है कि आप तुरंत जान जाते हो कि कौन बिस्तर गर्म कर ले। आपको यही शब्द आता है ना, यही शब्द आता है कि मतलब बिस्तर गर्म करने वाली। अरे पता है, आपको पता होगी, आपकी माँ गई होगी कितने बिस्तर गर्म की होगी, तभी पता है ये सब चीज़ कि बिस्तर क्या हो, कैसे गर्म होता है। पता है ना, मम्मी सिखाया होगा आपकी। ये कुत्तों की औलाद है। अरे पता नहीं कितने बिस्तर तुम्हारी माँ गर्म की होगी तभी वो गर्म करें। अगर जो काम तुम्हारी माँ की होगी वही कर रही हो, वही हमारी बहनें वो माताएं कर रही हैं जो आपकी माँ की होगी। अगर आपकी माँ हजारों की बेड गर्म की होगी, अगर आपकी माँ के साथ तालाब शाम की पोखरा में नहाया होगा, अगर आपकी माँ बैगन मोटा या छोटा खाए होगी, अगर आपकी माँ छोटी या मोटी मूली खाए होगी, तभी दूसरी लड़की को आप ऐसे कह सकते हो। अगर आपकी माँ ऐसे संस्कार नहीं देती तो ऐसी बातें बोलना आप सीखते ही नहीं, बिल्कुल नहीं सीखते। घिन आ रही है तुम पर। अरे हम कैसे कहें कि आप लोग ऐसे आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। अश्लील पे आवाज़ उठाते भाई, अश्लील गानों पे आवाज़ उठाते। आप तो हर माँ बहन को बेकार समझ लें, बस ये कि तुम्हारी माँ बहन है जो इज्जत है, बाकी सब किसी की इज्जत नहीं है। एक आप ही हो जो आपके घर में इज्जत, बाकी सबकी माँ बहन सबकी चोली चट्टी है। तुम्हारी बहन नहीं पहनती है चोली चट्टी, कभी खोल के देख ले उसको, चोली चट्टी पहनती है कि नहीं, कभी खोल के देख लिया कर, प्रयास कर लिया कर कि हाँ तेरी माँ पहनती है चोली चड्डी पहनती है, ने पूछ लिया कर मेरी बहन की तो तू क्या क्या पहनती है, कभी खोल के देखा कर, तब समझ में आया कि तो कपड़ा सब लोग पहनते हैं। चोली चड्डी सबको मालूम है, सब अपनी अपनी औरत को सब अपने अपने घर को ले जाता है, पहनाता है। पर आपको इतना क्या बताएं, कुछ बोलने आप इतने गंदे हो गए, इतने गिर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा। इतने कैसे बोला ही नहीं जा रहा तुम लोग को। अब चोली चड्डी के विषय में तो इतना बुरा फील हो रहा है, पर इसी अश्लीलता बातें बोलने में आपको थोड़ा भी बुरा फील नहीं हो रहा। आपकी माँ बहन अब नहीं सुन रही हैं, गाने के माध्यम से सुनती थी, अब नहीं सुन रही हैं, अब बहरी हो गई। उनके कान में क्या मतलब ठोक दिया गया है, कुछ ठोका है क्या। कहावत है ना, जो कहावत याद कर लानी। तो सुधर जाइए,
किसी की माँ, अपनी माँ बहन के जैसे सबको मानिए, अपनी माँ के जैसे माँ समान माताओं को मानिए, बहन समान बहनों को मानिए, भाभी समान भाभियों को मानिए और बेटी समान बेटियों को मानिए। औरत की इज्जत करना सीख, अगर तेरे में थोड़ी भी इज्जत वैल्यू है तो सीख औरत की इज्जत क्या होती है। तुम दो लोग तो ऐसे मान लो हीरो राजपूत गिनाते हो अपनों को, छी ऐसे राजपूतों के, ये राजपूत हो, एकदम बेकार हो तुम, किसी लायक नहीं हो। राजपूत है, इतनी अश्लील बातें। अरे क्या मोटा बैगन मोटा होता है, वो क्या करे समर सिंह, क्या आपके भाई क्या नाम है उसका, दोनों भाई में मोटा बैगन होता है, जाने में कष्ट होता है। हमको लगता है अपने माँ को एक आध बार आर पार किया है, तभी उसको पता है कि बैगन जाने में कष्ट होता है और मूली जाने में बाद में कष्ट होता है। अच्छी तरह से पता है, क्योंकि इन्होंने यूज किया होगा अपनी माँ के साथ में, तभी इसको पता है। ऐसे कैसे किसी को पता, जब कोई चीज़ नहीं करेगा उसको मालूम कैसे पड़ेगा। अगर इसने यूज किया होगा तभी इसको पता है कि मूली भाई पहले कम दिक्कत देती है, बाद में ज़्यादा कष्ट होता है, और बैगन शुरू से मोटा होता है तो तकलीफ देता है। ये सब पता है, कैसे पता है? सोचो एक बार दिमाग से। सारे हमारे जितने बहन, हमारे जितनी पिछड़ी जात के लोग हैं, हमारे जितनी माताएं बहनें हैं, हमारे जितनी औरत जात हैं, ये सब सोचे एक बार और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इन्होंने यूज किया होगा। इनसे ये सवाल करें मीडिया वाले कि ज़रूर इन्होंने यूज किया होगा, अपने बैगन और मूली का यूज किया होगा, जो हमारे उत्तम खुशबू जी को बोला है कि बैगनवा मोटा होता है, मूली पतली होती है, पहले बाद में दिक्कत करती है, बैगनवा शुरू से दिक्कत करता है। तो क्या क्या ऐसी बातें खुशबू उत्तम के गाने को बोलने हैं ना ये लोग। तो खुशबू उत्तम से मैं चाहूँगी कि इनसे ये सवाल पूछे कि क्या मतलब इन्होंने इसका प्रयोग किया है, क्या अपनी माँ बहन के साथ ही प्रयोग किया होगा, तभी तो इनको नॉलेज है। ऐसे कैसे नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे ही इनको दोनों को जब तक सुधर नहीं जाएंगे, मैं ऐसे ही आवाज़ उठाती रहूँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसमें यही है कि एक औरत होने के नाते मुझे इतनी जलन पैदा हो रही है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक औरत है जो औरत की इज्जत नहीं करना जानता, मैं उसको अच्छी तरह से धोना जानती हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। तो औरत की इज्जत ये नहीं करता तो मैं इसका पीछे पकड़ती रहूँगी। जो भी मुझे करवाना हो करवा दे। सब ऊपर वाले के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ भी घंटा नहीं आने वाला है। जो ऊपर वाला करेगा वही होगा, मुझे फिक्र नहीं है कुछ भी। जो ऊपर वाला करेगा वही होगा, मैं डरती नहीं हूँ। क्योंकि अरे औरत हूँ तो औरत के साथ आवाज़, औरत की इज्जत करना सीखो, बस मैं इतना चाह रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेना चाहूँगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।